हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। क्लास 12th के एग्जाम खत्म हो गए हैं एंड आई होप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे से हुए होंगे। अब एग्जाम्स के बाद सबके माइंड में एक सवाल है कि अब 12th के बाद क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले से डिसाइड किया हुआ होगा कि क्या करना है और बहुत से स्टूडेंट्स का अभी भी डिसाइड करना बाकी है। बट टेंशन मत लो, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट करियर ऑप्शंस जो आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टिप भी मिलेगी जो आपके करियर डिसीजन को इजी बना देगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है बीकॉम यानी कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस पसंद है तो बीकॉम एक सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शन है। बीकॉम 3 साल की होती है और आप इसके बाद सीए, सीएस या सीएमए के लिए भी जा सकते हैं, या आप इसके बाद मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप में इंटरेस्ट है तो बीबीए आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक्स सिखाता है। ये भी 3 इयर्स का होता है और अगर आप फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं तो ये एमबीए के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। उसके बाद आता है बीए इकोनॉमिक्स। अगर आपको डाटा एनालिसिस और इकोनॉमिक्स समझना अच्छा लगता है तो बीए इकोनॉमिक्स एक अच्छी चॉइस है। ये भी 3 इयर्स का होता है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इसमें आता है सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाइनेंस और ऑडिटिंग में करियर बनाने के लिए सीए एक पॉपुलर चॉइस है। इसकी ड्यूरेशन 4 से 5 इयर्स की हो सकती है। इसमें पासिंग के लिए डेडिकेशन चाहिए, पर इसके बाद सैलरी पैकेजेस भी काफी अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप सीएस भी कर सकते हो यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपको लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है तो सीएस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसकी ड्यूरेशन 3 से 4 इयर्स की होती है और ये सीएस से थोड़ा इजी होता है। उसके बाद आता है सीएमए यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटिंग में करियर चाहिए तो सीएमए आपको कॉस्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाता है। इसकी भी ड्यूरेशन 3 से 4 इयर्स की होती है। उसके बाद कुछ इमर्जिंग फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की होती है। ये करियर क्रिएटिव माइंड्स के लिए परफेक्ट है। उसके बाद आता है डाटा एनालिटिक्स। अगर आपको डाटा एनालाइज करना और डिसीजंस लेना पसंद है तो आप डाटा एनालिटिक्स के लिए बेस्ट है। इसकी ड्यूरेशन 1 से 2 ईयर तक की होती है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के लिए ई कॉमर्स मैनेजर्स की डिमांड हाई है। इसकी भी ड्यूरेशन 1 साल तक की हो सकती है। ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं तो इसकी ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ या फिर एसएससी एग्जाम्स जिसमें सीएचएसएल और सीजीएल होता है। इसमें भी वेरियस पोस्ट्स होती है। इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो या फिर रेलवे एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। पर हाँ, इन एग्जाम्स के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल करनी होगी, इसलिए आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन भी करना। उसके अलावा अगर आप लीगल करियर बनाना चाहते हो तो आप लॉ कोर्सेज कर सकते हो। आप कर सकते हो बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी। ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज होते हैं। अगर आपको लॉ और कॉमर्स दोनों में इंटरेस्ट है तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बेस्ट रहेगा। इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसके बाद आप एडवोकेट, लीगल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, जज या लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। और अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाना है तो कंपनी लॉ या टैक्स लॉ में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप एलएलबी कर सकते हो, बैचलर ऑफ लॉ। अगर आप पहले बीकॉम या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्सेज से डिग्री कर लेते हैं तो आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद लॉ फील्ड में करियर शिफ्ट करना है। उसके बाद हम करियर ऑप्शंस की बात करें कि लॉ के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, लीगल एडवाइजर या फिर जज भी बन सकते हो। जज बनने के लिए आपको जुडिशरी एग्जाम देना होगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट के लीगल ऑफिसर भी बन सकते हो। कुछ अदर करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स चूज कर सकते हो।
उसके अलावा आप ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवल करना या टूरिज्म पसंद है तो आप ये फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको इवेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काफी स्कोप है, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हो। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स पसंद है तो ये एक हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। अब हम कुछ करियर टिप्स की बात करें कि आपको कैसे फील्ड चूज करनी है, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, अपने पैशन को समझो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, आप वो करियर फील्ड चूज करना। उसके अलावा आप रिसर्च करो, कोर्स का स्कोप और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखो कि किस में ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, किसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स लो जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एंड अपनी स्किल्स डेवलप करो। आप एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिसिस, कम्युनिकेशन एक्सेप्टर की स्किल्स डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आजकल एआई की बहुत डिमांड है तो आप एआई में भी अपना करियर बना सकते हो और उसमें भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कुछ बेस्ट करियर ऑप्शंस है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।